हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन उस्ताद में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं Oppo A3s, जिसमें है लाइट की प्रॉब्लम, जिसमें लाइट वर्क नहीं कर रही है। डिस्प्ले लाइट, फ़ोन हैंडसेट चालू है और सारा कुछ फंक्शन है, बट लाइट नहीं चल रही है, डिस्प्ले लाइट, जिसके कारण इसमें कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन इंटरनल सारे फंक्शन वर्किंग है। तो चलिए आज इसको चेक कर लेते हैं। पहले फ़ोन को डिसअसेंबल करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं बोर्ड की कंडीशन। देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड तो साफ़ है, क्योंकि इसमें कस्टमर ने कहा कि मैंने अभी रिसेंटली डिस्प्ले चेंज करी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और हैंडसेट भी कहीं खुला नहीं है। तो अब इसको हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल के चेक करेंगे, कोई टेम्पर्ड या कुछ, या फिर कहीं बाहर कोई छेड़ा तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे पहले। और आई स्कैन कर लेंगे, कोई कंपोनेंट डैमेज या वाटर डैमेज की वजह से भी कोई इशू आता है, वो भी चेक कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। तो दोस्तों, जो हमने इसकी जो लेयर है उतार के उसके बाद चेक करी, तो इसमें कोई टेम्पर्ड वगैरह तो नहीं है। तो हम सीधा इसकी लाइट सेक्शन की जो शील्ड होती है उसको निकालेंगे, क्योंकि हमने सारे कवर भी निकाल के देख लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐसा डैमेज या कुछ हमें टेम्पर्ड नहीं लग रहा। तो हम डायरेक्टली अपने लाइट सेक्शन में जाएंगे
तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा छोटा सा सेक्शन है वो लाइट सेक्शन है। तो हम सबसे पहले इसकी शील्ड उतार लेंगे। शील्ड उतारने के बाद आपको दिखाते हैं कि इस सेक्शन में क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इस सेक्शन में हमारा है बूस्ट ऑयल, लाइट आईसी और साथ ही हमारे जो डायोड कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सारे लाइट सेक्शन है हमारा इक्वली। तो हम इससे पहले चेक कर लेंगे इसकी वोल्टेज इन आउट। जो वीवेट की वोल्टेज है वो इसमें इन हो रही है, और यहाँ से जो वीवेट से जो फ़िल्टर होके जो वोल्टेज आउट होती है एलसीडी के लिए, वो प्रॉपर आउट हो रही है नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ये हमने बैटरी लगा ली है और अब पहले वीवेट की लाइन चेक कर लेंगे। जो वीवेट का वोल्टेज है वो कनेक्शन पास डायरेक्ट यहाँ पे आता है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा जो वीवेट की लाइन है वो 3.8 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और जो आगे की ओर है हमारे बूस्ट कॉइल के पास वो 3.8 वहाँ पे भी बना रहा है, और आईसी के बाद भी 3.8 बना रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है हमारी जो वोल्टेज है स्टार्ट से लेकर एंड तक की वोल्टेज प्रॉपर अभी तक बिल्कुल ओके है। तो हम एक बार एलसीडी लाइट की कनेक्टर पे एलसीडी के कनेक्टर पे चेक कर लेंगे लाइट सेक्शन में वोल्टेज, क्योंकि दोस्तों ये अभी ऑफ़ है, अभी ऑन नहीं है, तो यहाँ वोल्टेज नहीं आएगी, और जब तक डिस्प्ले नहीं लगती हमारी जो वोल्टेज है वो नहीं बनेगी। इसलिए हम सिर्फ इन और आउट तक की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 3.8 हमारा जो वीवेट वाली लाइन थी वो वोल्टेज आ रही है, और जो फ़िल्टर होके आईसी से पास आउट होती है बूस्ट कॉइल्स के थ्रू, वो भी 3.8 बिल्कुल हमारी ओके है। तो एक बार दोबारा से इसको बोर्ड डिस्प्ले में लगा के चेक कर लेंगे हमारी जो डिस्प्ले वर्किंग है या नहीं, या फिर जो लाइट का इशू है अभी भी कंटिन्यू है या नहीं। दोस्तों जो हमारी लाइट है प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो हमारी एलसीडी जब हम ऑन करते हैं तो वन टाइम इसके जो एलसीडी है वो लाइट ब्लिंक होती है, उसके बाद ऑफ़ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर बूस्ट कॉइल की वजह से होती है। जब ये बूस्ट वोल्टेज बनते हैं और एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट लोगो जनरेट होते ही पॉपअप डाउन हो जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हमारा सिंपल तरीका है, आप एलसीडी को बाहर निकाल के इसे डीसी सप्लाई से वोल्ट इंजेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं आपकी वोल्ट जो डिस्प्ले है वो वर्किंग है या नहीं। तो दोस्तों हम इसको दिखाते हैं आपको डायरेक्टली डीसी पे वोल्टेज पावर देकर कि हमारे डिस्प्ले में लाइट के जो सेक्शन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो एलईडी लगी होती है हमारे डिस्प्ले के नीचे वो चल रही है या नहीं चल रही है।
और आप लोग भी दोस्तों अगर किसी एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप भी इसी तरीके से डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिस्प्ले ब्लैंक है या फिर डिस्प्ले लाइट वर्किंग है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी लाइट है, हमने अभी ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए एलईडी वर्किंग है, बट लॉक है शायद। दोबारा से इसको अनलॉक करते हैं, फिर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी डिस्प्ले वर्किंग है, यानी जो हमारा जो लाइट की जो एलईडी जो लगी हुई है इसमें वर्किंग है, जिसका मतलब है कि हमारे डिस्प्ले और एलईडी वर्किंग है प्रॉपर, और हमारे बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको बोर्ड को निकाल के हम इसके एक बार बूस्ट कॉइल को चेंज करके चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये बूस्ट कॉइल है, और हम पहले इसको बूस्ट कॉइल को चेंज करके देखेंगे।
तो दोस्तों अब हम दोबारा से इसके चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने नया बूस्ट कॉइल डाल दिया है इसमें, तो अब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब ये ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है मतलब लाइट आके ब्लिंक होके जो लाइट चली जाती है, उसमें आपका बूस्ट कॉइल जो होता है वो बूस्ट वोल्टेज जो हमारे इंक्रीज़ होते हैं इंक्रीज़ होते हैं वो नहीं बना पाता प्रॉपर, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम करता है। तो आप भी इसी तरीके से बूस्ट कॉइल चेंज करके अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्किंग है, लाइट भी प्रॉपर वर्किंग है। सो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। थैंक यू सो मच।